शुरू की प्रेगनेंसी के दिनों में उल्टी आना एक नॉर्मल बात है, लेकिन बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा उल्टियाँ आ जाती हैं जिससे पेशेंट कुछ भी नहीं खा पाता, या जो खाता है वो बिल्कुल भी उसके स्टमक में स्टे नहीं करता, और इस तरह से उसका इंटेक जो पूरे दिन का होता है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर सैयदा शाइस्ता वहीद है और मैं नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में शोबा गायनी की हेड हूँ। आज हम बात करेंगे अनयूजुअल सिम्टम्स इन अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के अलावा हमें कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पहले 3 महीनों में। हमने आमतौर पर देखा है कि पेशेंट्स में यूजुअली जो सिम्टम्स आते हैं वो नौज़िया, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल पेन, डिजीनेस, चक्कर आ गए, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, उल्टी आ गई, इस तरह के मसाइल देखने को मिलते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा शिद्दत से देखे जाते हैं, या फिर कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स भी पाए जाते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। ऐसी सूरत हाल में पेशेंट की काउंसलिंग और उसे करेक्ट एडवाइस की ज़रूरत होती है। तो हम उन सिम्टम्स को आज फोकस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि शुरू की प्रेगनेंसी के दिनों में उल्टी आना एक नॉर्मल बात है, लेकिन बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा उल्टियाँ आ जाती हैं जिससे पेशेंट कुछ भी नहीं खा पाता, या जो खाता है वो बिल्कुल भी उसके स्टमक में स्टे नहीं करता, और इस तरह से उसका इंटेक जो पूरे दिन का होता है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। या फिर ये है कि मरीज़ों में ऐसी सूरत हाल में सर के अंदर दर्द देखा जाता है कि हेडेक जो है वो अनयूजुअली फ्रीक्वेंटली हम पेशेंट्स में होती है। इसके अलावा जो हम सिम्टम्स देखते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में वो बाज़ औक़ात सीने में दर्द, पेट में दर्द, या फिर ब्लोटिंग की शिकायत होती है कि जैसे पेशेंट को डिस्टेंशन लगती है पेट में और हवा खारिज नहीं हो पाती। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी एक कॉमन सिम्टम है। लेकिन उस सूरत हाल में भी जो है डाइट की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर यूरिनेशन फ्रीक्वेंट के साथ साथ पेनफुल हो जाए, यानी कि पेशाब करते हुए दर्द की तकलीफ़ होने लगे, तो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये सिम्टम भी देखा जाता है कि बाज़ औक़ात मरीज़ों में नब्ज़ बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये चेक करने की ज़रूरत है कि आपकी पल्स जो है वो अगर 100 से कम है 1 मिनट के अंदर, तो इसका मतलब है कि अभी आप टेम्परेरी मेजर्स पे गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पल्स परसिस्टेंटली 100 रह रही है या 100 से ज़्यादा हो रही है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स में ऐसे भी होता है कि चक्कर इतने शदीद आते हैं कि पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, या फिर बाज़ औक़ात अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज देखने में मिलता है कि पेशेंट को नॉर्मल एक जो फिज़ियोलॉजिकल डिस्चार्ज है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा पानी पड़ने लगता है, या फिर वो येलोइश डिस्कलरेशन के साथ होता है, और उसके साथ अगर वो परसिस्टेंटली रहे तो मज़ीद प्रॉब्लम्स जैसे कि ख़ारिश या स्मेल आने के मसाइल भी हो सकते हैं। तो अगर सिम्टम्स में शिद्दत आ रही है या कोई अनयूजुअल सिम्टम्स आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो आपको फिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए ताकि उसका मुकम्मल और टाइमली इलाज किया जा सके। अगर आप मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कंसल्टेशन के लिए आप मरहम ऑनलाइन ऐप के थ्रू कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा इन क्लिनिक मैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स एक्सटेंशन जौहर टाउन और उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जौहर टाउन में अवेलेबल हूँ। थैंक यू।